श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा तिथि पर हम कौन से शुभ कार्य करेंगे, कौन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है और पूर्णिमा तिथि इतनी खास क्यों होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि क्यों इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही यह भी जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि पे हमें कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वह दूर हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में उनका आगमन हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में श्री सीताराम या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। पूर्णिमा तिथि वर्ष 2024 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जून दिन शुक्रवार को सुबह 6 बजे प्रारंभ हो रही है और उसके बाद 22 जून दिन शनिवार तक उसके प्रातःकाल सुबह 6:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद फिर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए 22 जून को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी और 21 जून दिन शुक्रवार को व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि व्रत की पूर्णिमा में हम चंद्रोदय के समय पर चंद्रमा जरूर होना चाहिए, पूर्णिमा तिथि भी होनी चाहिए और पूर्णिमा तिथि में ही चंद्रोदय होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। तो इसलिए व्रत की पूर्णिमा 21 जून को मनाई जाएगी। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे हमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मुख्य रूप से पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना होती है। भगवान नारायण की उनका व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, यदि आप नियम से 1 वर्ष सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी कथा करवाते हैं तो आपके घर की सभी समस्याएं, सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आपकी जो मंगल कामनाएं हैं वह सत्यनारायण भगवान बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर आप भगवान भोलेनाथ की सपरिवार उनकी पूजा अर्चना करेंगे और चंद्र नारायण की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना पूर्णिमा तिथि पर होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्र नारायण है वह अपने पूर्ण अवस्था में होते हैं, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देना, उनकी पूजा अर्चना करना बहुत विशेष पुण्य फलदायी होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर यदि आप चंद्र नारायण की पूजा अर्चना करते हैं उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए भी पूर्णिमा तिथि पर चंद्र नारायण की पूजा अर्चना और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और चंद्र नारायण दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है, समुद्र से हुई है। इसलिए माता लक्ष्मी और चंद्रमा का जो रिश्ता है, संबंध है, वह भाई बहन का है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करके फिर चंद्र नारायण को अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से आप पूर्णिमा तिथि पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम वह जान लेते हैं कि हमें पूर्णिमा तिथि पर कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का बहुत महत्व होता है और उसमें से जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि होती है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत भीषण गर्मी इस समय हो रही है। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि पर यदि आप जल का दान करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए आप जैसे राहगीरों को शरबत पिला सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं कर सकते हैं तो घर में ही कुछ कन्याओं को बुलाकर भी आप शरबत पिला सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जल का दान करने से ही जीवन की कई समस्याएं अपने आप ही उन समस्याओं का हल हो जाता है। और चंद्रमा भी जल का कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तब भी आप यदि जल का दान करते हैं तो उससे आपकी जो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होती है। और जब चंद्रमा मजबूत होता है कुंडली में तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह बहुत अच्छा और सुखमय होता है। इसलिए जल का दान बहुत विशेष माना जाता है, खासकर इन गर्मी के महीनों में, क्योंकि अब सर्दियों की जैसे पूर्णिमा होंगी तब तो आप जलदान नहीं
नहीं कर सकते हैं। इन्हीं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर जल का बहुत भारी महत्व है, तो जल दान आप विशेष रूप से जरूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आपके आसपास कोई गौशाला हो, वहां पर आप हरा चारा दान कर सकते हैं, या आप हरे चारे के लिए कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। तो कहते हैं कि आप यदि गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो अब एक गाय में, तो हमारे पुराण, हमारे शास्त्र सभी कहते हैं कि गाय के अंदर 36 कोटि के देवी देवता होते हैं। इसलिए यदि आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो उससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं पूर्णिमा तिथि पर। और यदि आप हरा चारा नहीं खिला सकते हैं तो आप कुछ भी, जैसे कि गाय को आप बेसन का हलवा है या रोटियां हैं, पूड़ी है, कुछ भी आप खिलाकर, या गुड़ और चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल और गुड़, केला इत्यादि गाय को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप गौ सेवा कर सकते हैं। तो यह जो कार्य है, यह आप पूर्णिमा तिथि पर करके अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपनी विशेष मंगल कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि बहुत मंगलमय तिथि है। यह तिथि हर एक शुभ कार्य को पूर्ण करती है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर यदि किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है, दोनों ही कारक से वह शुभ माना जाता है। यदि किसी का जन्म पूर्णिमा तिथि पर होता है तो बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह है कि पूर्णिमा तिथि पर आप कई चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि पर आप लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान की भी भारी महिमा है पूर्णिमा तिथि पर। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब माता द्रौपदी का चीर बढ़ाया था तो वह पूर्णिमा तिथि ही थी, वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि पर आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं, उसका भी विशेष महत्व होता है। यदि आपके घर में कोई बच्चा है, बालक है, उसका विद्या आरंभ करानी है, तो स्कूल इत्यादि भेजना है, तो आप पूर्णिमा तिथि से वह प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। कई तरह की जो भी यह शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, तो वह आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। पूर्णिमा तिथि से संबंधित मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, गौ सेवा करें और जल का दान विशेष रूप से करें। बहुत अच्छा, शुभ होता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।